नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। थोड़ी कम करो। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं बालसिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। फल ईश्वर के हाथ में है, कर्म करना जीव के हाथ में है। इसलिए फल की चिंता छोड़ करके केवल तुम कर्म ही करो। माते संगोस्तु कर्मणि, और मैं कर्म नहीं करूँगा, इसमें भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होवे। कर्म करो, परंतु कर्माशक्ति फलाशक्ति को त्याग करके कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। अर्जुन, योग में स्थित होकर के तुम कर्मों को करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, धनम जयतीति धनंजय, अर्जुन का नाम एक धनंजय है। राजसूय यज्ञ में बहुत सा धन जीत करके अर्जुन लाया था, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। हे अर्जुन, योगस्थाकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग में स्थित होकर के तुम कर्मों को करो। सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, कर्म करने से फल मिले अथवा ना मिले, फल की सिद्धि असिद्धि में समान रहो। जो हो सो हो, तुम तो अपना कर्म ही करो ईश्वर की आज्ञा अनुसार। इस समत्व को ही योग कहते हैं। सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, हर्ष विषाद कुछ नहीं करना। सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। अर्जुन, सकाम कर्म निष्काम कर्म की अपेक्षा अत्यंत तुच्छ है। दूरेण ही अवरम कर्म, बुद्धि योगाधन्य, बुद्धि योग की अपेक्षा से ये जो सकाम कर्म है अत्यंत अवर माने तुच्छ हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, इसलिए बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धि की शरण लो, माने निष्काम कर्म योग की ही शरण लो। कृपणा फल हेतव, और जो फल में आसक्त है ना अर्जुन, वो अत्यंत कृपण है, माने दीन है। फल की आशा लगी रहती है, मिले ना मिले, तो इसलिए वो कृपण माने दीन होते हैं। तुम दीन न बनो, निष्काम भाव से कर्म करो, ईश्वर की आज्ञा मान कर। कृपणा फल हेतु बुद्धि युक्तो जहाति हे उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। अर्जुन, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। अर्जुन, जो बुद्धि योग में स्थित है वो सुकृत और दुष्कृत दोनों को यहाँ ही छोड़ देता है, माने पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है।
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। इसलिए तुम योग में जुड़ जाओ। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्म करने में जो ये फला शक्ति त्याग कर कर्म किए जाते हैं, यह कर्म करने की कुशलता है। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप के बंधन से नहीं आएगा, बंधन में नहीं बंधना, कर्म करना और बंधन में नहीं बंधना, यही कुशलता है, वही बुद्धिमान है। बुद्धियुक्तो जहाति योगे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धो विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। अर्जुन, जो बुद्धियुक्त है, निष्काम कर्म योगी है, वो दोनों को उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत माने पुण्य और पाप और उनके फलों को त्याग करके और पदम गच्छन्ति नामयम्, इसी जन्म में, क्योंकि निष्काम कर्म करेगा अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाएगा, फिर आगे ज्ञान में प्रवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि निष्काम कर्म ज्ञान का साधन है। निष्काम कर्म रहेगा तो आज नहीं तो कल ज्ञान हो ही जाएगा। इसलिए बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता। वो जन्म के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से विनिर्मुक्त होकर के पदम गच्छन्ति अनामयम्, जो अनामय पद है, जिसमें जन्म मरण का आमय माने रोग नहीं लगा है। क्योंकि जीव को और तो कोई रोग है नहीं, ये जन्म मरण का रोग लगा है और इस रोग से बहुत दुख होता है। इसलिए जन्म मरण के रोग से मुक्त हो जाता है। पदम गच्छन्ति अनामयम्। पदम गच्छन्ति अनामयम्। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा दन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, यदा ते, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तदा दन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य, तब तुम श्रोतव्य जाने जो सुनना है और श्रुतम जो कुछ सुन चुके हो, सबसे वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। माने तुम्हारे लिए कुछ भी सुनना शेष रहेगा नहीं, क्योंकि वो अनामय पद जो प्राप्त हो गया, उसके बाद में क्या सुनना सुनाना है, कुछ भी नहीं। तो यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन, नाना प्रकार की सकाम निष्काम नाना प्रकार की श्रुतियों के सुनने से तुम्हारी जो बुद्धि है विप्रतिपन्न हो गई है, विक्षिप्त सी हो गई है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासित निश्चला, जब एक निश्चय में आत्म तत्व में निश्चित हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासित निश्चला समाधौवचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यति। जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल हो जाएगी,
तदा योगम वापसी, तब समझो तुम्हारा योग सफल हो गया, पूर्ण हो गया, सम्यक योग को तुमने प्राप्त कर लिया। समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोला, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन, जिसकी बुद्धि समाधि में स्थित हो गई है उसका लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ का यहाँ भाषा माने लक्षण, उसका लक्षण क्या है? स्थित भी किम प्रभासेत, स्थित बुद्धि वाला कैसा बोलता है? किमासीत, और कैसा बैठता है? और व्रजेत किम, और वो कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशवो, स्थितिः किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को जिस समय ये त्याग देता है, क्योंकि कामना का विषय स्थित प्रज्ञ को कुछ रह नहीं जाता है, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब सब कामना पूरी हो गई तो कामना का विषय कोई रहा नहीं, इसलिए मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को वो त्याग देता है। क्योंकि जो कामना होती है माने इच्छा हुआ करती है, वो अपूर्ण को हुआ करती है। स्थित प्रज्ञ तो अपने स्वरूप में ब्रह्मात्मा के एकत्व में, सच्चिदानंद ब्रह्म में उसकी बुद्धि स्थित हो गई है, तो वो तो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो चुका है। अब उसको इच्छा का विषय, कामना का विषय रहा ही क्या? कामना का विषय तो यही रहता है कि मैं मरूं नहीं, मृत्यु ना आवे, मैं मुझको अमर हो जाऊं। हर जीव को यही इच्छा होती है, और मैं अज्ञानी न रहूं, अज्ञानता में दीनता रहती है। ज्ञानवान हो जाऊं, अनंत अखंड ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान मुझको हो जाए, कोई ज्ञान बाकी न रहे, कि जो ज्ञान से भी पूर्ण हो गया है। और सबको इच्छा रहती है कि मैं अनंत सुख प्राप्त कर लूं, माने जिस सुख के बाद में फिर दुख कभी ना आवे, तो उस सुख को भी प्राप्त कर लिया है जिसने, तो आनंद से भी अपूर्ण हो गया है। तो अर्जुन, जो सब प्रकार से पूर्ण हो जाता है, उसकी कामनाएं सब खत्म हो जाती हैं, कि जो जो चाहता था वो उसको मिल गया, अब उसकी कामना कुछ भी नहीं रही। आत्मन्नेवात्मना तुष्ट, बस अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट है। अपनी आत्मा में माने सच्चित आनंद घन
पूर्ण आत्मा है। आत्मना, आत्मा से माने अपने अंतःकरण से। अब उसके अंतःकरण में मन में कोई कामना रही नहीं, संतुष्ट हो गया। भी असंतोष तो उसको होता है जिसकी अपूर्णता होती है। जैसे किसी को भोजन पूरा ना मिले, कुछ कमती मिले, तो उसको संतोष नहीं होगा। 4 रोटी की इच्छा है, 2 रोटी मिली, तो अभी 2 रोटी की तो इच्छा रही गई ना। अब उसको कोई कहे कि संतोष करो, कैसे संतोष का? भी भूखा है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसको और 2 रोटी दे दी जाए, वो पूर्ण हो जाए। फिर और भी पूछा जाए कि भी और चाहिए आपको। अब वो अपने आप मना करने लगे कि भाई अब पूर्ण है। अब मुझको मना करने लगे, अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जब पूर्ण हो जाता है तो संतुष्ट हो जाता है। उसको कितना भी पूछो, उसको कहता है मुझको नहीं चाहिए भाई, पूर्ण है, तृप्ति हो गई है। तो अपूर्ण को संतोष नहीं होता है, पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब तक जीव को सुख की इच्छा रहती है, सुख की कमी रहती है, तब तक के वो संतुष्ट नहीं होता है। और जब बहुत आनंद मिल गया तब वो पूर्ण हो जाता है। फिर उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। किसी सेठ को 10 मन सोने की इच्छा थी कि 10 मन सोना मुझको मिल जाए तो मेरा जीवन निर्वाह पूरा अच्छी तरह से हो जाएगा। वो सेठ उत्तराखंड में आया कि संत लोग यहाँ सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं, उनमें ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि लोगों की इच्छा से पूरी कर देते हैं। तो वो ऐसे संतों की खोज करने लगा। इस उत्तराखंड में वास्तव में सब प्रकार के सिद्ध महात्मा हैं ही। कोई कर्म योगी हैं, कोई सिद्ध योगी हैं, कोई अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति पराकाम अष्ट सिद्धियों के योगी हैं, कोई भक्ति योगी हैं, कोई ज्ञान योगी हैं, कोई अष्टांग योगी हैं। सब तरह के योगी इस हिमालय में रहते हैं। उसको ऐसा संत मिल गया जैसा चाहिए था उसको। संत ने कहा, कहो भाई सेठ जी क्या चाहते हो? कहा, मुझे 10 मन सोने की इच्छा है। 10 मन सोना मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन अच्छा गुजर जाएगा। संत ने कहा, मैं ये हिमालय पर्वत सोने का बना देता हूँ, क्योंकि 10 मन सोना मिलने पर हो सकता है तुमको फिर इच्छा हो जाए, कमी का अनुभव होने लगे। इसलिए मैं इतना देता हूँ कि जिससे तुमको अब दोबारा कभी कमी की इच्छा ना हो, पूर्णता हो जाए तुमको। अब जब हिमालय पर्वत जैसा इतना सोना मिल गया, महात्मा कहते हैं ले जाओ। अब वो सेठ कहता है कि प्रभु अब इच्छा मेरी पूर्ण हो गई, अब मुझको नहीं चाहिए। देखो, मैंने इतना ज़्यादा मिल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाया करती है तब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, फिर इच्छा नहीं होती।
महात्मा कहते हैं ले जाओ बेटा। कहा महाराज मेरे घर में इतनी जगह कहाँ है जो हिमालय पर्वत जितना सोना रखूं, यहाँ ही पड़ा रहने दो, इच्छा नहीं है कुछ भी। ऐसे ही जिसको स्त्री पुत्र धन की इच्छा हो, मकान की इच्छा हो, किसी को एक दो स्त्री की इच्छा हो और उसको 10, 20, 50, 1000, 2000 स्त्रियाँ दे दी जाए, और ले कितने स्त्रियों का भोग भोगेगा, कहेगा अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब ज़्यादा चीज़ मिल जाती है तो इच्छा भर जाती है पूर्ण। ऐसे ही जिसको मकान चाहिए कि मुझको मकान मिल जाए, उसको कोई सिद्ध महात्मा, कितने मकान चाहिए तुमको? बोले 4 मकान चाहिए प्रभु मुझको। तो महात्मा कहते हैं 4 मकान में तुम्हारी फिर कभी इच्छा हो जाएगी, 1000, 2000, 10, 20,000 तुम मकान ले। वो कहता मैं कितने मकानों में रहूँगा, कि रोज बदलूंगा क्या, रोज नए नए मकानों में रहूँ। 4 मकान की इच्छा थी, 10, 20 हजार मिल गए तो कहता है मुझको अब नहीं चाहिए। तो ज़्यादा वस्तु के मिल जाने से इसकी इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसे ही अनंत आनंद जिसको मिल जाता है तो सुख की इच्छा पूरी हो जाती है। और हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है वास्तव में ये अनंत आनंद स्वरूप है। अपनी आत्मा को जब तक नहीं जानता है तभी तक इसको तुच्छ, क्यों, विषय आनंद तो बहुत थोड़े हैं ना, इस आत्मानंद के आभास मात्र हैं। जब आत्मानंद उसको प्राप्त होता है तो विषय आनंद तुच्छ हो जाता है, उनकी इच्छा फिर नहीं रह जाती है। सत्य आनंद तो आत्मा ही है, और जितने विषय आनंद है वो तो आभास सुख हैं, माने प्रतीति मात्र हैं, सत्य नहीं है। और जिसको सत्य आनंद मिल गया, नित्य आनंद मिल गया, आभास मात्र आनंद की वो इच्छा क्या करेगा? क्योंकि जीवन बीत गया, विषय सुख भोगते भोगते सुख की प्यास तो बुझी ही नहीं। भला आभास से भी कहीं सुख की प्यास बुझती है? भी सत्य आनंद हो तब प्यास बुझे, झूठे आनंद से क्या प्यास बुझे? तो आत्मा जो है सत्य आनंद स्वरूप है। जब सत्य आनंद की प्राप्ति होती है तो मिथ्या सुख की इच्छा समाप्त हो जाती है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसका संपूर्ण कर्म भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि कर्म किस लिए करते थे लोग? कोई भी कर्म किस लिए करता है? इसीलिए ना कि हमको सुख मिले। दुख से कमा लेंगे, कर्म करेंगे तो सुख से बैठ कर के खाएंगे, और तो कोई प्रयोजन है नहीं। कर्मों में प्रवृत्ति है यदि किसी की तो वो सुख के लिए ही है। अब जब आत्म तत्व जान लिया उसने तो अनंत सुख मिल गया। तो यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में रति माने प्रीति है, आत्म तृप्तश्च मानवः, और अपनी आत्मा में ही अब तृप्त हुआ है, पूर्ण हुआ है। आत्मन्येव च संतुष्ट, और आत्मा में ही संतुष्ट हुआ है।
तस्य कार्यं न विद्यते। अब कुछ भी कर्म करना शेष नहीं रहा, क्योंकि कर्म तो इसीलिए कर रहा था कि हमको सुख मिले। अब जब आत्मा को जान लिया तो अनंत सुख शांति मिल गई, कर्मों का व्यापार समाप्त हुआ। अब वो तो परम विश्राम है अपने आत्म स्वरूप में। माने आत्मा के पाने के जो साधन थे, कर्म, उपासना, ज्ञान, वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि फल प्राप्त हो गया ना, साध्य मिल गया ना, साधन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अब कोई साधन की आवश्यकता इसको नहीं रही। तो अर्जुन वही स्थित प्रज्ञ है जो अपने आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट हुआ है। मन की भाग दौड़ वो सब खत्म हो गई। उसी को स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। उसकी बुद्धि अब स्थिर हो गई है। चंचल तो तभी तक थी जब तक सुख की कमी थी, अमरता की कमी थी, ज्ञान की कमी थी, तभी तक चंचलता थी। किसके लिए? पूर्ण करने के लिए। अब जब पूर्ण हो गया, चंचलता खत्म हो गई। सभी साधनों का फल यही है, आत्म तत्व का ज्ञान, अपने आप को जानना, अपने आप को जाना और पूर्ण हुआ। अपने आप को न जानने से अपने से बाहर सुख ढूंढता था, अपने से बाहर अमरता ढूंढता था, कहीं अमरता बाहर मिल जाएगी। अपने से बाहर सब ढूंढता था पहले, परंतु जब आत्मा को जाना तो अपने आप को पूर्ण पाया। ऐसे ही भगवान को बाहर ढूंढता था पहले, अपने आत्मा के जाने बिना। जब आत्मा को जाना तो पूर्ण हुआ, क्योंकि आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि ईश्वर के वचन सर्वज्ञ होने से परम प्रमाण है। ईश्वर कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सच्चित आनंद है वो ब्रह्म है। तत्त्वमसि, हे जीव वही तू है। जब ईश्वर के वचन प्रमाण है परम, तो संशय रहते ज्ञान हुआ कि आत्मा को ही ब्रह्म कहते, तो बाहर कहाँ ढूंढे? इसलिए अब सारी खोज खत्म हुई, अब आत्मा में विश्राम है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार